थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। परम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि जो वचन प्रभु जी, आपने जो वचन मुझे दी, आपने जो वचन मुझे सौंपा, आपने जो वचन की खुलासा देने तय किया, और हमें जो आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो वचन दी प्रभु, ये वचन पूरी तरह तेरी निगरानी में, तेरी उपस्थिति में, तेरी हुजूरी में ये प्रचार होने पाए प्रभु जी। और वचन का जो सही कंटेक्स्ट है, वचन का जो सही शिक्षा है, जो बाइबल बताती है, जो तेरी पवित्र आत्मा बताती है, वो वचन का सही कंसेप्ट और सही प्रचार मैं करने पाऊँ प्रभु जी। सब कुछ आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देता हूँ प्रभु यीशु। तेरे नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। जो कि एक विषय पे एक कई दिन मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बाइबल की 9 सच्चाई में से एक सच्चाई, इसी 2 सच्चाई 3 सच्चाई, इसी तरह मैं एक एक वीडियो को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बाइबल की 9 सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको जानना, पूरी मानव जाति को जानना, पूरी यीशु विश्वासी को जानना ये जरूरी है। क्योंकि मानव जाति का जो आज का विषय है, मानव जाति का पापों का एक ही निवारण है। पूरे मानव जाति का पापों का एक ही निवारण है, वो है यीशु, वो है यीशु। के पाप का एक ही निवारण है, पाप का एक ही निवारण है, वो है यीशु। वो निवारण क्या है? प्रेरितों का काम जैसा अगर 4 अध्याय 12 नंबर अगर वचन को पढ़ोगे तो लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे, इस धरती पे, आकाश का नीचे अब किसी पे दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम नहीं है कि आपका पापों से आप उद्धार मिल सके। दूसरा कोई नाम नहीं दिया नहीं है। यहाँ लिखा है, और किसी के द्वारा नहीं। आप जो लॉजिक लगाना चाहते हो, आप जो नियम लगाना चाहते हो, आप जो कुछ करना चाहते हो, कर लीजिए। यहाँ बाइबल जीवित वचन ये बताती है कि कोई किसी के दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, जहाँ आप रहते हो, जहाँ पूरी मानव जाति रहता है, जहाँ पूरी मानव जाति फैला है, तो क्योंकि स्वर्ग का नीचे आकाश का नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल की 9 सच्चाई में से एक सच्चाई कह रहा है। एक सच्चाई कह रहा है कि आपका, पूरी मानव जाति का, पूरी एक मनुष्य का, चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, ये सब का लिखा है, क्योंकि स्वर्ग का नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दे गया कि जिसके द्वारा आपका उद्धार मिले या जिसके द्वारा आप उद्धार पा सको। तो बताइए आप, क्या गजब की पॉइंट, क्या गजब की शिक्षा परमेश्वर की आत्मा दे रही है। बताइए, ये बहुत जरूरी विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसको आपको समझना होगा, इसको आपको समझना होगा। इतने गंभीर है और इतना बड़ा विषय है। अगर इस पे आप नहीं जाना, इसको आप नहीं माना, इसको आप नहीं स्वीकार किया, तो आपका उद्धार नहीं होगा, चाहे कितना कुछ भी आप कर ले। ये साफ साफ लिखा है, उस यीशु का द्वारा ही आपका उद्धार मुमकिन है, यीशु का द्वारा ही आपका उद्धार संभव है। आप माउंट एवरेस्ट में, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा, माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकते हो। आप चांद पे भी जाकर अपना जमीन खरीद सकते हो। आप दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति
बन सकते हो, आप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। ये संभव है, संभव है ये। आप दुनिया का कोई भी काम को, आप दुनिया का कोई भी चीज को चीज को सक्सेस में बदल सकते हो, सक्सेस काम में सक्सेस पा सकते हो, लेकिन खुद को पाप से छुटकारा, उद्धार, खुद को पाप से छुटकारा और उद्धार मनुष्य कभी नहीं पा सकता है। अपने खुद को पाप से छुटकारा या उद्धार मनुष्य कभी नहीं पा सकता है, कभी नहीं पा सकता है। कितने लहू आप बहा दीजिए बलिदान का रूप में, कितने पुण्य काम कर लीजिए आप, पुण्य दान दक्षिणा कर लीजिए ये काम पुण्य का चक्कर में। ऐसा कौन सा पानी में आप डुबकी मारना चाहते हैं, मार लीजिए, लेकिन 10 बार या 15 बार या 20 या 25 कितने बार मुझे पता नहीं, लेकिन जितने पूजा और पाठ आप कर लीजिए, कितने भी प्रसाद आप चढ़ा दीजिए, कितने भी माला फूल नारियल पत्थर का सामने आप घुटने टेक को प्रार्थना कर लीजिए, सूरज का सामने हो या चांद चंद्रमा का सामने हो, ऐसा कितने भी प्रयास आप कर लो, लेकिन इससे आपका पाप नहीं धुलेगी, इससे आपका पाप माफ नहीं होगा, इससे आपका पाप से मुक्ति आपका नहीं मिलेगा, ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन रोमियो का किताब ये कहते हैं, रोमियो का किताब देखिए 10:9 में पढ़ता हूँ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, तो मैं आपको बताऊं छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है, आप ये वीडियो को सुनने का बाद आपका मन में ये जरूर आएगा। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपका हृदय को खोले, पवित्र आत्मा आपका मन को खोले और आप मन को बदलाए, आप समझ पाओ कि सच्चा परमेश्वर कौन है और किसका द्वारा आपका उद्धार है। मैं ये प्रचार का द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। रख रहा हूँ मैं रोमियो का किताब 10:9 में आप कर देखिए कि यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, एक पाप से उद्धार पाने के लिए आपको करना सिर्फ है अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु बोलकर जानकर अंगीकार कर अपने मन से विश्वास करे, तो परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक व्यक्ति को सिर्फ विश्वास करना है, मुंह से कबूल करना है, मुंह से स्वीकार करना है प्रभु यीशु को और कुछ नहीं। आपका तत्क्षणात तुरंत द मोमेंट आपका उद्धार हो जाता है। आपका हर एक श्राप, पूर्वजों का श्राप, हर एक चीज आपको श्राप से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ लिखा है मरे हुए से जिलाया, इसका मतलब कोई आपके लिए क्यों आप उद्धार पा सकते, ये सवाल भी आता है। क्यों यहाँ लिखा है मरे हुए से जिलाया, इसका मतलब कोई आपके लिए मरा, आपकी पापों का खातिर में, आपकी आप पापी थे, जो पाप को लेने के लिए कोई मरा, वो था यीशु मनुष्य बन को मरा, आपको बचाने का चक्कर में, आपको पाप से मिटाने का चक्कर में। आप जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, जब आदम पाप किए थे, एक मनुष्य जब दूर हो गया था, तो उसी दूरत्व को परमेश्वर यीशु ने अब खुद अपने सूली पर चढ़ को लहू बहा को अपने बलिदान देकर आपको परमेश्वर से जोड़ा, आपको परमेश्वर से करीब आने का रास्ता में आको खड़ा हुआ। तो किसी ने आपका पाप के लिए मरा, तभी आप पापी जिंदगी से मुक्ति मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु को विश्वास और मन से कबूल करना है, बस और कुछ नहीं। प्रेरितों का काम 4:2 में देखिए, और किसी दूसरे का द्वारा नहीं, ये कहता है और किसी दूसरे का द्वारा नहीं। आप जितना भी बाहर वाले
जो मानते नहीं हो, जानते नहीं हो, सीखते नहीं हो। वो आप जितने भी लॉजिक लगा लो, जितने भी प्रयास कर लो, मैं बताया ना, दूसरा किसी का द्वारा उद्धार नहीं, ये साफ बता रहा है। क्योंकि स्वर्ग का नीचे मनुष्यों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसका द्वारा आपका पाप माफ हो, जिसके द्वारा हम पाप से उद्धार पा सके। मानव जाति के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, ये 100% सत्य है। और ये से ही सच्चाई है बाइबल की, कि इसको आपको मानना ही पड़ेगा, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग का नीचे, आकाश का नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। क्योंकि कोई आपके लिए मरा है, तभी आप बच सकते हो पाप से। बहुत दुख लगता है। क्या पता है कि जो ऐसे बात बोलता है, कि ऐसे बात कहते हैं, कि बहुत अफसोस होता है मन में। और उसका अंत कैसे होगा, ये उसकी अंत सोच कर मुझे और अफसोस होती है। उसकी अंत जो ये नहीं मानते हैं, जो नहीं जानते हैं, है कि वो कहते भी है कि देखो, ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते भी है, आपने भी सुना होगा, आप समाज में भी देख रहे होंगे, बहुत सुना होंगे आपने, कहते हैं कि ऐसा ईसा मसीह को हम क्यों माने, यीशु को हम क्यों माने, हमारा भी है, क्यों माने। कहते हैं कि जो खुद को 3 किलो को बर्दाश्त नहीं कर सका और खुद मर गया तो क्रूस पे, तो इसका मतलब खुद 3 जो किलो को बर्दाश्त नहीं कर सका, खुद को नहीं जो बचा सका, तो वो कैसे गॉड हो सकता है। और वो उस गॉड को मैं कैसे मानूं, क्यों मानूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको ये बात समझना होगा। तो होगा ये, इसी बात को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो कहते हो ना, जो इस बात को कहते हो, ये बात को आपको समझना होगा, सीखना होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आपको मैं स्वागत करता हूँ ऐसा वीडियो देखने के लिए। क्योंकि आपका परिवार बचे, आपकी रिलेशनशिप बचे, आपकी पड़ोसी बचे, देश विदेश में हर एक जगह परमेश्वर का वचन को जानना इतने जरूरी है। आप ये जब जानोगे, ये जब सीखोगे, ये जो समझ जाओगे, तब आप कहोगे सही में सच्चा परमेश्वर यही है। तो इसके चलते मैं यही तो है आपको, ये जो कहते हैं ना, जो कहते हैं 3 किलो को जो बर्दाश्त नहीं किया, तो उन्हें क्यों मानूं, वो क्यों परमेश्वर हो सकता है। तो यही तो है मेरे भाई बहनों, यही तो है लूसीफर, यही तो है लूसीफर की चाल, यही तो है शैतान ने यही तो तुम्हें धोखा में रखा है। ये बात आपको समझना होगा। ये लूसीफर ने तुम्हें इसी वजह से धोखे में रखा है। लूसीफर ने तुम्हें यही तो धोखे में रखा है। जो कहते हो ना, ये चीज़ को आपको समझना होगा। और शैतान ने ऐसे इमेज आपका अंदर बना दी। शैतान ने, लूसीफर ने, इब्लिस ने ऐसा एक इमेज बना दी कि ईसा मसीह को लेकर, कि तुम ऐसे सोच और ऐसा सोचो, और गॉड कैसे गॉड हो सकता है। ये 3 किलो में जो किलो को बर्दाश्त नहीं कर सका, ये सोच और ये दिमाग आपका अंदर, ऐसा सोच आपका अंदर आए, चाहता है कौन? लूसीफर, शैतान। ये चाहता है आप यीशु को मत जानो, आप यीशु को मत सीखो, आप यीशु में मत जाओ, यीशु का वचन को मत पढ़ो, इस बाइबल को मत सुनो, दूसरे प्रचार को मत सुनो। क्यों वो चाहता है कि ये आप मत सुनो। यही तो वजह है, आपको उद्धार उनका द्वारा ही मिलना है। और वो जानता है कौन लूसीफर, कौन शैतान, कौन इब्लिस आपका मन में जो ये चीज बताता है, तो वो जानता है सच्चा परमेश्वर कौन है। भाइयों, दोस्तों और बहनों और यीशु विश्वासी हरेकों को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार आंखें खोल को सोचिए और समझिए, जो परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है।
इसीलिए तो कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पापों का एक ही निवारण है, यीशु। तो ये बात को आपको समझना होगा। ये शैतान समझ चुके हैं। एक बात मैं बताऊँ, गौर कर को बताता हूँ, शैतान जो है, इब्लीस जो है, जो पुराना साफ है बाइबल में कि कहा गया है, वो उसका कभी भी नहीं, उसको कभी भी बचने का रास्ता उसका नहीं है, वो जानता है। लेकिन आपको बचने का मौका है, आपको बचने का मौका दिया परमेश्वर ने। पूरे मानव जाति को उद्धार करने के लिए मौका दिया। पूरे मानव जाति को पाप से मुक्ति मिलेगी। पूरे मानव जाति को स्वर्ग जाने का अधिकार है, अधिकार मिल दिया है प्रभु ने। हर एक परम पिता परमेश्वर ने यीशु को सब कुछ दिया है। इनका द्वारा ही आप परमेश्वर का द्वार तक पहुंच सकते हो। बिना यीशु के परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है। ये साफ साफ लिखा है। यीशु जब उसका चेलों को बता रहे थे कि मुझे पिता दिखा दे, तब यीशु कह रहे थे, जो मुझे देखा वो पिता को देखा, जो मुझे सुना, मेरी वचनों को माना, वो पिता को माना, पिता को समझा। तो आप समझ गया ना, बिना यीशु का लावा, बिना यीशु का आप पिता का पास नहीं जा सकते हो। कितनी गहरी वचन है ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। क्योंकि ये बात अगर नहीं समझा तो आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता है, आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। ये कंफर्म है, लिखा है। मैं वचन पढ़वाया, पूरे वीडियो को आप देखिएगा, तब आप समझ जाओगे कि मैं यही तो चाहता है शैतान, आप यीशु को मत जानो। यही तो चाहता है, आपका दिमाग में यही सोच तो डाला है शैतान ने कि आप यीशु को मत समझो। क्योंकि उस जितने आप स्वतंत्र हो जाओगे, जब सत्य को जान जाओगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु का ये वचन कहता है, जब सत्य को आप जान लोगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप किसी का धोखे में नहीं रहोगे। ये बात यीशु बताती है। तो मैं लाइन और आगे चलता हूँ, जैसे भी एक चीज़ को मैं बताते जाऊँ। लेकिन इस शैतान ने दूसरा पहलू नहीं बताया। इस शैतान ने, इस लूसीफर ने दूसरा पहलू नहीं बताया, नहीं सिखाया, नहीं दिखाया। ये बात आपको समझना होगा। नहीं बताया कि कीलों पर इसीलिए मरा यीशु, 3 किलो पर इसीलिए मरा, तुम्हारे पाप से तुम आज़ाद करने के लिए, तुम्हारा पाप से आज़ाद करने के लिए, पूरे मानव जाति का पाप से एक एक व्यक्ति को आज़ाद करने के लिए 3 किलो में यीशु मरा। ये बात आपको शैतान नहीं बताई, ये बात आपको शैतान नहीं सिखाया, ये बात आपको शैतान नहीं समझाया। ये बात आपको समझना होगा। क्योंकि और ये बताते हैं कि कौन बताता है? मैं मुझ जैसा प्रचारक जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु से उद्धार लेकर बैठे। तो मैं उद्धार पाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका परिवार भी उद्धार पाए, पूरी मानव जाति उद्धार पाए। तो आपको करना क्या है? आप इसमें आपको सवाल आएगा कि आपको करना क्या है। ये बात को आपको समझना होगा। भाई साहब, बहन जी और यीशु विश्वासी हर एक मसीह लोग को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मानते हो, अगर आप मान लेते हो कि आप पापी हो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप मान लेते हो कि पापी हो, तो मैं पापी हूँ, तो और मुझे इस पाप से आज़ादी मिलना है, आज़ादी चाहिए। और मैंने बताता हूँ, पापों से एक ही निवारण है। मैं बताता हूँ आपको, पापों से एक ही निवारण है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि वो मरे क्रूस पर इस वजह से कि आपका वजह से, पूरे मानव जाति का वजह से, जैसे आप पाप से छुटकारा पाओ। तो ये बात को आपको समझना होगा। और आप कहोगे, कैसे मेरी उद्धार, कैसे मेरी पापों से मुक्ति मिले? क्या मुझे अपना धर्म बदलना है?
बिल्कुल नहीं। मैं वचन को मैं जो शब्द को कह रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। क्या मुझे अपना धर्म बदलना है? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे अपना नाम बदलना है? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे अपना कपड़ा बदलना है, आपका कल्चर बदलना है? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे अपना कल्चर में गौर करना है? बिल्कुल नहीं। क्या अपने साफ सुथरा कपड़ा को पहन को आना? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे हर एक चीज़ से परिवर्तन करना है? बिल्कुल नहीं। यीशु कहता है यदि तू अपने मुंह से, यदि तू, हर एक मानव जाति को कह रहा है, हर एक व्यक्ति को कह रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो प्रभु जानकर, उसका लिखा है प्रभु जानकर। प्रभु क्यों? लॉर्ड, इसमें यहाँ इंग्लिश शब्द जो होगा लॉर्ड। शैतान ने जो मानव जाति को, लॉर्ड क्यों मैं बताता हूँ, शैतान ने मानव जाति पर किया प्रभुता, यीशु पृथ्वी पर आए उसकी प्रभुता को खत्म करने, तो अपने को स्वीकार करना होगा कि मैं उसकी प्रभुता नहीं, प्रभुता पर चलूंगा, अपने प्रभुता पर चलूंगा। इसलिए यीशु को प्रभु करते स्वीकार करना, यीशु को प्रभु बोल को स्वीकार करना होगा, प्रभु जानकर अंगीकार करना होगा। तभी उस पर उद्धार कन्फर्म है। उद्धार कन्फर्म, आपको एकदम 100% उद्धार है। ये लिखा है। कितने सिंपल बात है और कितने सिंपल कॉन्सेप्ट यीशु ने अपने किताब में दी है। जो यीशु को विश्वास करो तो आपका पूर्वजों का श्राप, पूर्वजों का पाप, आपका जिंदगी में हर एक पल का जो पाप चाहे कितने पुराना क्यों ना हो, हर एक चीज से आप छुटकारा, द मोमेंट सेम टाइम आप कन्फर्म पाप से मुक्ति मिल जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। तो मुंह से कबूल करना है, विश्वास करना है और यीशु मेरा प्रभु बोल को मानना है और सिंपल सा चलना। यीशु का जो वचन है, परमेश्वर का जो जीवित वचन है, वो वचन को लेकर अपना बाकी जिंदगी को गुजारना और पाप में नहीं जाना। यीशु ये भी कहता है, जब किसी को चंगाई देते हैं, जब किसी को पाप जो करते थे पृथ्वी पे, जब यीशु था 3.5 साल का सेवकाई में, वो कहते थे कि और किसी को छुटकारा पाने का बाद, वो चंगाई देने का बाद कहते हैं और पाप में नहीं जाना। तो आप एक बार उद्धार पाने का बाद, आप एक बार यीशु को मानने का बाद आपका पाप मुक्ति हो जाता है और उसी पाप को उसी उद्धार को बरकरार रखने का मतलब यही है, यीशु का वचन में चलना और पाप में नहीं जाना और सांसारिक तौर पे नहीं जाना, यही है। तो आपको पूर्वजों का जितने पूर्वजों उसको पूर्वजों का साफ बंधन सबका ऊपर से आपको जड़ से खत्म हो जाता है। तो मैं आजकल का जो बड़े बड़े प्रचारक है इसके लिए भी थोड़ा कहना चाहता हूँ। आजकल का जो बड़े बड़े सेवक है, जो प्रोफेशनल सेवक है, बड़े सोच समझ कर, मैं चाहता हूँ उन सबको भी कहता हूँ कि बड़ी सोच समझ कर प्रचार कीजिए, बड़ी सोच समझ को वचन को एक बताइए, क्योंकि वचन जो कहता है उसी को ही हमें दोहराना है। वचन का बाहर ना कहना है, वचन को ना एक्स्ट्रा फिटिंग करना है या वचन से ना कोई घटाना है। ये साफ साफ बाइबल कहती है। तो यीशु को बचाने का, यीशु का जो वचन है, मैं ये सब बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रीचर को और जो प्रचार करते हैं, मैं कई को मैं सुना, उसमें पता होता है कि वचन का बाहर भी बात होती है। तो यीशु का जो वचन है, यीशु का वचनों का मजाक मत बनाइए, यीशु का वचनों का मजाक मत बनाइए। क्योंकि जब तुम किसी पे प्रार्थना करते हैं ना, जब कोई किसी पे प्रार्थना करते हैं, खास कर को विश्वासी के लिए,
यहाँ कोई कॉन्सेप्ट में नहीं है विश्वासी के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना अविश्वासी के लिए। तो विश्वासी के लिए अगर कोई प्रार्थना करते हैं तो वो होना चाहिए, क्या पता है, ये होना भी चाहिए, जो कि बोल कि मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारा ऊपर साफ है। ये कहते हैं पास्टर बिशप, सब कोई कहते हैं तुम्हारा ऊपर साफ है, तुम्हारा ऊपर पूर्वजों का श्राप है, तुम्हारा ऊपर सारा बंधन है, तुम्हारा ऊपर लूसीफर का आत्मा का दुष्ट आत्मा है, ये कहते हैं, जादू टोना है। तो ये आपको समझना होगा कि तुम कुछ भी जादू टोना है स्वीकार करते हो, इस पे ये मानते हो, तो देखो और तुम्हारे ऊपर पूर्वजों का श्राप, बंधन और ये दुष्ट आत्मा का शिकार तुम हो। ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों जो पास्टर जो बिशप ये कहते हो, आप एक बार सोचिए, आप एक बार समझिए, एक वचन को गौर कीजिए, इसमें आपको पता चलेगा क्योंकि क्यों नहीं कहना है। आप किसी को कहते हो आपका ऊपर दुष्ट आत्मा है, आपका ऊपर पूर्वजों का श्राप है, वो आपका ऊपर आपका किसी बंधन में आप फंसे हो, ये क्यों कहते हो? वो भी विश्वासी को क्यों विश्वासी को नहीं कहना चाहिए, मैं ये बताता हूँ। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 नंबर 17 से आगे, 5 अध्याय 17 से आगे अगर पढ़ोगे, कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। एक झटके में यीशु कहता है यदि कोई मसीह में है, उसका मतलब जो यीशु को मान लिया, यीशु को जान लिया, यीशु को स्वीकार किया, तो वो एक नई सृष्टि है। तो ऐसा क्यों? उसका ऊपर कोई बंधन नहीं, उसका ऊपर कोई श्राप नहीं, उसका अंदर कोई पूर्वजों का श्राप नहीं, कोई उसका अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं। तो आप क्यों कहते हो आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो, बाइबल को नहीं, वचन को समझते हो? तो क्यों नहीं समझते हो ये आप खुद ही जानते हो, क्योंकि आप चल रहे हो दूसरे आत्मा का द्वारा। जो बाइबल की सही वचन है उसका द्वारा आप नहीं, यीशु का जो शिक्षा है वो नहीं सिखा रहे हो, आप नहीं बता रहे हो दास-दासी को, सच्चाई नहीं बता रहे हो आप। इसी वजह से ना आप खुद सीख रहे हो, ना दूसरे को सिखा रहे हो। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है साफ साफ कि कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है, तो मसीह में है मतलब उद्धार पा गया, यीशु को स्वीकार कर ली, यीशु का वचनों का द्वारा जिंदगी बिता रहा है, तो आप उन एक नई सृष्टि हो। तो आपका अंदर बंधन कहाँ से आएगा? आपका अंदर आप दुष्टात्मा कहाँ से आएगा? आपका अंदर आप कोई पूर्वजों का श्राप कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता है। वचन जो कहता है उसको सही तरह सिखाइए, निश्चय उसका उद्धार हो जाता है उसी क्षण और उसी पल और एकदम सेम मोमेंट। मैं बताता हूँ ना, मैं बताया आपको। तो और खास कर को उसी लोगों को कहता हूँ, किसको? जो उसी पास्टर अपने अपने पास्टर के पास जाते हैं और जो खुद को बाबा पास्टर बाबा बोल को बाबा बना कर बैठा है। ऐसा पास्टर भी है आज, ऐसा पास्टर भी है आज। उसको उसका चक्कर में मैं बोलता हूँ मत पड़िए, उसको वो आपको उसका धोखे में मत पड़िए, मत रहिए। क्योंकि अपना कीमती पैसा जो देते हो, अपना कीमती जो वक्त है, उसमें बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वो तुमको उल्लू बना रहा है। क्यों? आप कहोगे क्यों? कि अभी मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग लगाओ, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करो, कि आप बाइबल को पढ़ो, तब समझ जाओगे आप। क्यों बोलता हूँ पे सुनो। तो वचन कहते हैं कि यीशु कहते हैं जो सत्य को जान लिया, जो सत्य को जान लिया और सत्य को जान गया, वो स्वतंत्र है। तो आप जब यीशु को जान लिया, यीशु का वचन को जान लिया, सत्य को आप जान लिया, तब आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो। आप में कोई श्राप, कोई बंधन, कोई टूट, कोई कुछ नहीं है। आप मजबूत हो, स्वतंत्र हो, ये वचन कहता है। तो आप क्यों सिखाते हो? क्यों किसी का हम हाथ अपने ऊपर रखो प्रार्थना को करवाते हो? वो भी विश्वासी। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए करना चाहिए, किसी को करना है तो। प्रार्थना सिर्फ यीशु का प्रचार बढ़ाने के लिए
पूरी जगत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ जो अविश्वासी है, जिसका अंदर दुष्ट आत्मा है, जो यीशु पहली बार आया होगा, जो यीशु को नहीं जानते हैं, सुसमाचार का खातिर आप चर्च में लाया, आप घर में बुलाया, सड़क में बताया, उसका ऊपर प्रार्थना किया जाता है। बाइबल में कहाँ कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। जो लिखा नहीं है उसको करते हो आप, तो आप सोचिए तो कैसे स्वतंत्रता को लेकर आप चल रहे हो, ये खुद सोचिए। चल रहे हो कि तुम्हें एक बाबा, कैसे स्वतंत्रता का लेकर चल रहे हो कि तुम्हें एक बाबा, पास्टर और सेवक बना दे रहा है, बताइए। फिर अब ऊपर से कहते हो कि तुमको उपवास में जाना है, उपवास में जाना है, और तुम कहते हो कि सेल्फ, जिसको कहते हैं ना सेल्फ एक्टिविटी, अपने को बढ़ाने का चक्कर में ये काम को करते हैं। तो अपने तरफ से काम, उसका मतलब एक बात को मैं बताऊं, अर्थात यीशु ने बलिदान में कुछ शायद कमी रखा होगा, आपका मुताबिक शायद कमी रखा होगा, लेकिन ये इसी वजह से आप ये बाबा और पास्टर अपने तरफ से कुछ ऐसा काम कर रहा है जो वो पूरा हो, जो यीशु कमी रखा है। कितना मूर्खता का विश्वास है, कितना मूर्खता का बकवास है, आप खुद सोचिए। नहीं तो आप अगर इससे बाहर नहीं आ सका तो आप धोखे में चलते जाओगे, मसीह जिंदगी में भी आपका धोखे में रहोगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी लोग अपने अपने दुकान आज खोल कर बैठी है, जो यीशु का सही प्रचार नहीं करते, जो यीशु का सही वचन का शिक्षा नहीं देते। मैं इन सब को बोलना चाहता हूँ, आप आत्मा में बात कीजिए, अब आत्मा को समझे, यीशु का वचन को समझे, बाइबल को सही तरह पढ़े और सही तरह सिखाए। नहीं तो यीशु का हाथ में आप न्याय का दिन जबरदस्त आपकी पड़ेगी, ये आप खुद सोच लीजिए। ऐसे बहुत सारे चल रहा है दुकान आज, क्या गलत शिक्षा है आज, और हम सबके लिए ये बाइबल का वचन काफ़ी है। मैं कहता हूँ सबके लिए, ऐसा बाबा, ऐसा इस तरह पास्टर बिशप जो कहीं जहाँ कहीं से है, जो यीशु का शिक्षा में नहीं है, उसमें मत पढ़िए, उसका धोखा में मत चाहिए। आपके लिए मैं कहता हूँ बाइबल का वचन ही काफ़ी है, बाइबल ही काफ़ी है, जो कि कहते हैं तुम आज़ाद हो गया। उसके बाद आपको जो मसीह का जीवन में चलना है, मसीह का जीवन को लेकर चलना है, यीशु का साथ, वो क्या है, वो ईश्वरी पर सिर्फ लेकर चलना है यीशु का साथ, और जीवन को ऐसे जीना है जैसे यीशु बताता है, जैसा यीशु कहता है, जैसा बाइबल कहता है। बस एक बार उद्धार पाने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही करना, खेल खत्म, और कुछ नहीं करना है। जब तक तुम उसको दायरे में रहोगे, कौन, जब तक आप यीशु को मानने का बाद जब तक उसका दायरे में रहोगे, यीशु का दायरे में रहोगे, तब तक आप सुरक्षित हो। ये बात को कान खोल को सुनिए। जब तक आप एक बार आपका उद्धार मिल गया, उद्धार पा लिया, तो आप जब तक यीशु का दायरे में रहोगे तब तक आप सुरक्षित हो, बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। अगर तुम खुद ही खुद दायरे छोड़ कर बाहर जाओगे तो ऐसा बाबा और पास्टर का पास आप प्रार्थना भी कर लो, घंटे भर भी ना चलो, कुछ भी दान दक्षिणा कर लो, लेकिन ये तो भी आपका कुछ काम नहीं होने वाला, तो भी आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये वचन कहता है। तो ये बात आपको समझना होगा। जिस दिन आप उद्धार पा जाते हो, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल एकदम सीधा सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए प्रार्थना, यीशु का प्रार्थना करना है, और कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना है। किसी से आप प्रार्थना करवाने का, प्रार्थना कर आवेदन देने का, प्रार्थना करवाने का कोई मायना नहीं रखता। आपको विश्वासी के लिए कह रहा हूँ, अविश्वासी है जरूर करना प्रार्थना, लेकिन विश्वासी की बनने का बात बिल्कुल नहीं करना। आपको क्लियर कट मैं कहता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई वचन, ऐसा कोई स्क्रिप्चर बाइबल में नहीं है, बाइबल में नहीं है कि जहाँ किसी ने विश्वासी बनकर
बनने का बाद किसी सेवक को कहा कि मेरे आज तबीयत सही नहीं है, मैं आज बुखार में हूँ या कुछ काम में हूँ, ठीक नहीं है, तो मुझे प्रार्थना कर दो। कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं बताया है। बाइबल मिलेगा, पूरी बाइबल धुन को आप देख लीजिएगा। जिस किसी ने भी प्रार्थना करवा रहा है, जिस किसी ने भी प्रार्थना करवाई है, तो यहाँ तो या तो सेवकाई के लिए किया है, या तो अपने मिनिस्ट्री के लिए किया है, और जिस किसी ने भी उपवास और प्रार्थना की तो वो कैसे किया, वो एक सेवकाई के लिए किया, मिनिस्ट्री के लिए किया, यीशु का वचनों को लिए किया। तो ये सब आपको जानना जरूरी होगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी होगा। तो पौलुस कहता है जो कि कुलोसियों का किताब में 4 अध्याय वचन 3 में अगर देखोगे तो मैं मेरे लिए प्रार्थना करो कि पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे द्वार खोल दे, कि पत्रस खड़े होकर वचन ये कहता है, जो कि 25, 26 और 27 में कहते हैं कि प्रार्थना करता हूँ हमको ऐसा ताकत दे कि हम तेरी वचनों को और जोर से सुना सकूँ, और हिम्मत से सुना सकूँ, और ताकत से सुना सकूँ। तो ये प्रार्थना कहाँ है? पत्रस का, पौलुस का, आज का कलीसिया में, आज का टाइम पे ये प्रार्थना कहाँ है? आपका सर्दी जुकाम बुखार आ रही है, आप प्रार्थना करने लग जाते हो, आप प्रार्थना कराने लग जाते हैं, तो ये कितना गलत है। ये मिनिस्ट्री के लिए करना चाहिए। आप किसी आप सेवकाई कैसे करोगे, उसके लिए करना चाहिए। आपको एक देश जीतना है, एक गांव में प्रचार करना है, एक शहर में प्रचार करना है, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप प्रार्थना एक पर्सनल अपने हिसाब से प्रार्थना में लगे पड़ते हो। बात को समझना होगा, ये नहीं लिखा है कहीं भी। अगर आपको मुझे ये याकूब की किताब अगर पढ़ोगे याकूब की किताब 5 अध्याय में 13, 14 और 15 नंबर वचन को रखोगे तो उसको कॉन्टेक्स्ट में यहाँ लिखा है, जरूर है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है? वहाँ पर अविश्वासी की बात हो रही है। वहाँ जो प्रार्थना करते थे, वहाँ जो प्रार्थना सेवक करते थे, वो अविश्वासी के लिए करते थे। ये बात को समझो आप। मैं वचन कह रहा हूँ जो कि याकूब की किताब 5 अध्याय 13, 14, 15 अगर पढ़ोगे, ये वचन आप जरूर उठाओगे। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, मैं वचन को ये दे रहा हूँ। वहाँ कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, सही करके पढ़ो तो समझ जाओगे वहाँ अविश्वासी की बात हो रही है। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ धर्मी कौन था? एलिया था। कौन था वो धर्मी व्यक्ति? एलिया था। तो प्रश्न उठता है कि एलिया कैसे धर्मी व्यक्ति था? वो एलिया से भी ज़्यादा धर्मी व्यक्ति अभी आप हो। हर एक यीशु विश्वासी हो। कैसे? आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूँ। क्योंकि एलिया का पास तो धार्मिकता व्यवस्था की थी जो मूसा की व्यवस्था का द्वारा चलते थे। मूसा एलिया का पास तो व्यवस्था की धार्मिकता थी, लेकिन आपका अंदर जो धार्मिकता है वो खुद यीशु की है, खुद यीशु की है। तो आप सोचिए किसका धार्मिकता बड़ा है, आपका या एलिया का? क्योंकि व्यवस्था मारती है और यीशु बचाती है। तो ये आप समझ जाएंगे ये वचन को, कितनी गहरी वचन है। लेकिन आपका अंदर जो धार्मिकता है वो यीशु की है। ये सबसे धार्मिकता बड़ा किसकी हुई? यीशु की हुई ना। अर्थात आपका अंदर जो धार्मिकता है वो यीशु का ही है। यीशु आप में है तभी आप धर्मी हो। यीशु को मान रहे हो, यीशु पे चल रहे हो तो आप धार्मिकता हो। अगर यीशु का बाहर आप हो, यीशु का बाहर अगर जिंदगी बिता रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, तो आपका अंदर धार्मिकता बिल्कुल जीरो है। आप तो सांसारिक हो, यीशु में कैसे हो? यीशु का प्रचार, यीशु का बातें जो पास्टर, जो बिशप, जो दायदर्शी, जो कलीसिया नहीं सिखा रहा है वो धर्मी में नहीं बनता, वो धर्मी में नहीं है। बिल्कुल ये बात सच है, पक्की है। क्यों? बच्चों ने कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बच्चों को टैली कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही है आपके लिए काफ़ी, दूसरा कोई ज़रूरत नहीं है।
सब गलत हो सकता है, लेकिन बाइबल गलत नहीं। धार्मिकता तो आप यीशु में हो, अर्थात यीशु की धार्मिकता में आप धर्मी हो। यीशु जब तक आपका अंदर है, यीशु को लेकर जब तक आप चल रहे हो, वचनों को सही सिखा रहे हो, वचनों को सही मान रहे हो अपने जिंदगी में, और हर एक सब किसी को सही तरह सिखा रहे हो, तब तक आप धर्मी बने रहो, तब तक धर्मी हो। जब बड़े बड़े, और एक भी बताना चाहता हूँ, जब बड़े बड़े ये दास लोग, सेवक लोग, आज सोशल मीडिया हो, कोई कहीं भी आप देखते रहते हो, कहते हैं कि जो पावर मिनिस्ट्री वाले हैं लोग हैं, प्रचार करते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि तुम अलौकिक हो। आपको ये कहता है तुम अलौकिक हो, तुम सामर्थ्य हो, तुम परमेश्वर की रचना में हो, कहते हैं कि तुम परमेश्वर का अंदर रहते हो, और कहते हैं कि तुम परमेश्वर का बेटा बेटी हो। तो मैं कहता हूँ आपको, परमेश्वर का बेटा बेटी हो तो तुम इतने कुछ हो। मैं आपकी बातों के मैं बोल रहा हूँ, इतने कुछ हो तो तुम क्यों उसका पीछे भागते हो, इस तरह सेवकों का पीछे भागते हो, इस तरह झूठ बाबा सेवकों का पास पीछे क्यों भागते हो? जिसने तुमको सब कुछ दिया, एक बार सोचा आपने, जिसने तुमको सब कुछ बनाया, इतने जो बच्चों अपने जो अभी बताया मैंने, ये सब किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। ये सब किसने दिया? यीशु ने दिया। ये सब किसने दिया? तो ये इतने सब कुछ आपको, जिसने तुमको सब कुछ बनाया है, तो उसका पीछे क्यों नहीं चलते हो? बाहर क्यों प्रचार करते हो? बाहर का भाषा क्यों बोलते हो? बाइबल का भाषा क्यों नहीं सिखाते हो? एक बार गौर कीजिए। जो देख रहे हो, मुझे जहाँ तक हिंदी भाषा समझ में आई, आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन को सही तरह समझिए। क्यों आप उसका पीछे नहीं भागते हो जो सब कुछ आपको दिया है? तो आपको भागना चाहिए किसका पीछे? उद्धार जैसे हो जाता है, आपको भागना है यीशु का पीछे। सेवा किसकी करनी है? यीशु का। सेवा की वचन का शिक्षा किससे लेनी है? यीशु से, मतलब बाइबल से। तो सही शिक्षा में आपको लेको चलना है। तो बताइए, आप ये बात को आप समझिए। बहुत दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। जो आप कहा, यीशु में रहने का बाद भी अगर इस तरह बाबा पास्टर बिशप के पास आप चलते जाओगे, भागते जाओगे, तो आप खुद अपना उद्धार भी बरकरार नहीं रख पाओगे। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वचन के साथ मिलाइए आप। यहाँ पे एक गड़बड़ी, क्यों मैं बताता हूँ ये चीज़ को, यहाँ गड़बड़ी है। ये प्रचारक गड़बड़ी कर रहा है, और जितने भी उसको सुन रहे हैं वो तो खुद गड़बड़ी कर रहा है, और जितने भी उसको सुन रहा है वो और गड़बड़ी में जाएगा। क्योंकि वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन, जो मूर्ख को कभी नहीं दिशा दिखा सकता है। लिखा है ना, अंध के कभी नहीं दिखा सकता है, अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, ये वचन कहता है। तो आप अगर बाइबल का बाहर जो बात कर रहा है, जो गलत चीज़ को सिखा रहा है, तो उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो वो सिखा रहा है गलत, आप भी सीख रहे हो गलत, तो आप उद्धार कैसे बना रहेगा? यीशु में आप कैसे हो? कहते हो कैसे पास्टर बिशप जो भी कहते हैं। तो मेरे जितने भी हिंदू हैं, मैं जहाँ था, जो ट्रैफिक है कि यीशु ही आपका पापों का निवारण है, सिर्फ और सिर्फ यही है। क्योंकि पृथ्वी का सर का नीचे और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। तो आप ये समझ गए होंगे, पहले सुन लीजिएगा। तो मेरे जितने भी हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, आदिवासी है, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, ये वचन पूरी मानव जाति के लिए है। पूरी मानव जाति की पापों की क्षमा की बात हो रही है, पूरी मानव जाति की पापों से मुक्ति की बातें हो रही है। तो जहाँ था, मैं इसको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जो जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आपकी मुक्ति, आपकी मोक्ष, आपकी सल्वेशन, आपकी उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है। वो है एक ही जरिया है, और वो जरिया है यीशु को, प्रभु बल को स्वीकार कर लो, और सब विषय फिनिश, सब मैटर फिनिश
और कोई वजह, कोई कारण, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो कि जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, आपको दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आएगा कि सिर्फ सिंपल सा इसी बात पे ही स्वीकार करने से ही हमारा उद्धार मिल जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं चेंज करना, आपको कुछ नहीं बदलना है। ये 9 सच्चाई, बाइबल का 9 सच्चाई का एक सच्चाई है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। सबको जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर अभी और एक वीडियो का साथ मैं आपका साथ मिलता हूँ। सबको जय मसीह की। सबको स्वागत करता हूँ कि प्रभु यीशु ने आप सब लोग को वचन दी और आपने मुझे सुन रहे हो, मुझे मेरी द्वारा जो आत्मिक बातें हो रही हो, सीख रहे हो, इससे और मजबूत होइए और दूसरे को वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि पूरी मानव जाति तक ये वचन फैले और हर एक परिवार, हर एक मनुष्य प्रभु यीशु से उद्धार पाए। सबको स्वागत, सबको जय मसीह की।